ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्कर्म पथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको करवा चौथ व्रत कथा एवं पूजन विधि बताने जा रहे हैं। इस वर्ष करवा चौथ 13 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। मित्रों, सर्वप्रथम पूजन की तैयारी कर लें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके एवं जो करवा चौथ व्रत का चित्र होता है उसे रख लें, जिसमें कार्तिकेय आदि सभी देवताओं का चित्र बना होता है। इसके बाद चौकी में एक लोटे में जल भर करके कलश बना करके रख लीजिए। एक घी का दीपक भी जला करके रख लीजिए। एक थाली में रोली, मोली, चावल, पुष्प, कुमकुम, सिंदूर आदि लेकर के रख लें। हो सके तो उसी चौकी में गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा भी रख लें। इसके बाद करवा चौथ पूजन का संपूर्ण सामान अपने पास रख करके आसन में बैठ करके आचमन पवित्रीकरण आदि कर लें और पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के सभी देवताओं का आवाहन करें इन मंत्रों के द्वारा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों के द्वारा आवाहन के बाद आप उन मूर्तियों पर जल छिड़कें एवं चंदन, चावल, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखा करके हाथ धुल करके उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। यदि आपके पास फल हो तो फल भी चढ़ाएं और पुनः हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करें और उन पुष्पों को भी उनके ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद आप जो करवा लेकर के आए हैं उनमें मिठाई भर लें और उनमें शीक आदि लगा करके और ढक करके उन्हें रख दें। इसके बाद करवा चौथ का जो चित्र है उसका पूजन करें, उसमें 16 श्रृंगार आदि चढ़ाएं और जो करवा आपकी दाहिनी ओर है वह माता पार्वती का माना जाएगा और जो करवा आपकी बाईं तरफ वाला है वह आपका होगा। इसके बाद उनको आप 7 बार घुमाकर रख लें, अर्थात स्थान परिवर्तन करा दें और इसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार थे, उनके 7 पुत्र एवं एक पुत्री थी जिसका नाम करवा था। एक बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी एवं उसकी 7 बहुओं और उसकी पुत्री ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकालीन जब साहूकार के पुत्र घर आए और आकर के भोजन करने के लिए बैठे, तभी उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन तुम भी भोजन कर लो, क्योंकि वह अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। उनकी बहन ने कहा, भैया आज हमारा करवा चौथ का निर्जल व्रत है, आज हम चंद्रमा को अर्घ्य दे करके चंद्रमा का पूजन करके ही भोजन ग्रहण करेंगे। अपनी बहन का मुख भूख और प्यास से व्याकुल देख करके उनके भाई बड़े परेशान हुए। उन्होंने एक प्रयोजन किया,
नगर के बाहर जाकर के एक वृक्ष में एक दीपक जला कर के रख दिया और अपनी बहन से कहा, बहन देखो चंद्रमा निकल आया, जाओ जाकर के उसको अर्घ दे दो और आकर के भोजन ग्रहण करो। अपने भाइयों की बात मान करके उनकी बहन चंद्रमा को अर्घ दे करके और आकर के भोजन करने लगी। वह जैसे ही पहला ग्रास मुख में धारण करने जा रही थी, उसको एक छींक आई। दूसरा ग्रास जब वह मुख में डालने लगी तो उसमें एक बाल निकल आया और जैसे ही वह तीसरा ग्रास मुख में धारण करने जा रही थी, उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति की तबीयत अत्यंत गंभीर है। ऐसा सुनकर के वह अत्यंत दुखी हुई। तभी उसकी भाभी ने उसे बताया कि आपने करवा चौथ का व्रत खंडित कर दिया है, इसलिए आपसे गणेश भगवान रुष्ट हो गए हैं। अपनी गलती का पश्चाताप करती हुई वह भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश भगवान, मैं पुनः करवा चौथ का व्रत रखूंगी और आप मेरे पति के स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए। ऐसा कह करके उसने गणेश भगवान का 1 वर्ष के बाद जब पुनः करवा चौथ आया, उसने व्रत रखा और व्रत रख करके गणेश भगवान का पूजन किया। गणेश भगवान पूजन से प्रसन्न होकर के उसके पति को दीर्घायु बनाए और उन्हें धन धान्य से संपन्न कर दिए। बोलिए करवा चौथ माता की जय। इस प्रकार इस करवा चौथ की व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को श्रवण किए बिना करवा चौथ व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद आप एक लोटे में जल लेकर के उसमें चावल और पुष्प डाल करके चंद्रमा के निकलने को उपरांत उसको अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आपके पास जो चलनी है, उस चलनी में एक दीपक रख करके चंद्रमा का अवलोकन करें, अर्थात चंद्रमा का दर्शन करें और उनसे अपने पति के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद अपने पति का भी पूजन करें, उन्हें तिलक लगा करके प्रणाम करें और उस चलनी के द्वारा उनका भी दर्शन करें। इसके बाद पति अपने हाथ से आपको जल का पान करा करके आपके व्रत को पूर्ण करें। तो मित्रों, इसी प्रकार की शास्त्र सम्मत जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सत्कर्म पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके वीडियो। पुनः मिलते हैं अगली